तो हेलो बच्चों, द स्कॉलर्स हाउस में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपने हमारी कल की क्लास देखी थी जिसमें हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर दिया है, वृत्त चैप्टर, ठीक है। और आज की क्लास में हमने उसकी जो पहली एक्सरसाइज है 10.1 उसे कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी ने जो कल की इंट्रोडक्शन वाला पार्ट वाला वीडियो था वो सभी देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप उस चैप्टर को देख सकते हैं, ठीक है। उसका इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम 10.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही क्लास को लाइक कर दीजिए। हम करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये आपके पास 6.1 एक्सरसाइज है। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें, कुछ ही 3-4 क्वेश्चन है, तो इन्हीं को आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा गया है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कल भी मैंने आपको बताया था जब आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, है ना। ये वृत्त है, ठीक है। तो आपसे बोला गया है इस वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इस वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कैसे? देखिए, इसमें आप इधर को भी एक लाइन बना सकते हैं इसको टच करके, इधर को भी लाइन बना सकते हैं टच करके, इधर को भी बना सकते हैं। सॉरी, ये स्पर्श लाइन नहीं बनी, इधर को भी बना सकते हैं और इधर को भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें बहुत सारी रेखाएं बना सकते हैं और भी रेखाएं बना सकते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो एक वृत्त में अनंत रेखाएं बनती हैं, बहुत सारी रेखाएं हम बना सकते हैं, स्पर्श रेखाएं। तो इसका आंसर होगा अनेक रेखाएं या फिर अनंत, ठीक हो गया। दिखाई दे रहा है ये? इसका आंसर होगा अनंत रेखाएं, ठीक हो गया। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है अनंत स्पर्श रेखाएं हम एक वृत्त पे बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा बना सकते हैं, तो एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा बनेगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, इस पे कितनी रेखा बनेगी? एक ही तो बनेगी ना, दूसरी तो ऐसे बन नहीं सकती, ठीक है। तो दूसरी बनेगी, इसका पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हमेशा एक स्पर्श रेखा, एक बिंदु पर केवल एक ही रेखा बनेगी, ठीक है। क्लियर है? तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं, लेकिन अगर वृत्त के एक बिंदु पर, एक स्पर्श बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा बनेगी। क्लियर है? अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, अब हमारे यहाँ पे रिक्त स्थान है, ठीक है। तो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि किसी वृत्त पर हमने स्पर्श रेखा बनाई है, तो वो स्पर्श रेखा उस वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके सामने एक वृत्त बनाया है मैंने। तो देखिए, ये वृत्त दिख रहा है ना आप सभी को, इसमें मैंने एक स्पर्श रेखा बनाई है, ठीक है। ये स्पर्श रेखा बनी हुई है। तो ये स्पर्श रेखा इस वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, बताइए। तो ये जो स्पर्श रेखा है ये इस वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है, जो कि ये है आपका, ठीक है। समझ में आया? तो केवल एक बिंदु पर ये क्या कर रही है, इसको प्रतिच्छेद कर रही है। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है केवल एक, ठीक हो गया। केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद बोला गया है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था, एक रेखा है, ठीक है, ये वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो मैंने ये एक रेखा बनाई, एक बिंदु ये हो गया जहां पे प्रतिच्छेद कर रही है, दूसरा बिंदु ये हो गया। तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब इस रेखा को हम क्या कहेंगे? इस रेखा को कहेंगे हम छेदी रेखा या फिर छेदक कहेंगे, ठीक हो गया। क्या कहेंगे इसे? या तो छेदक कहेंगे या फिर छेदी रेखा कहेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो जब कोई रेखा किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर विभाजित करती है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो उसे हम कहेंगे छेदक रेखा या फिर छेदी रेखा, ठीक है। क्लियर है सभी को? अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती हैं? तो चलिए बनाते हैं यहाँ पे।
देखिए ये वृत्त हमारा पहले से बना हुआ है, ठीक है। इस वृत्त में हमने एक स्पर्श रेखा तो बनाई है। अब दूसरी स्पर्श रेखा कैसे बना सकते हैं, ऐसे ही बनाएंगे, है ना। थोड़ी मेरी रेखा टेढ़ी हो जा रही है, आप लोग टेढ़ा नहीं करेंगे, इसको सीधा बनाएंगे, ठीक है, एकदम स्ट्रेट बननी है, ठीक हो गया। तो एक स्पर्श रेखा बनी है, दूसरी स्पर्श रेखा ये बनी है। क्या इसके ऊपर नीचे कोई स्पर्श रेखा बना सकते हैं हम? नहीं। यहाँ ये रेखा बनाएंगे तो ये क्या स्पर्श रेखा है? नहीं है। कल मैंने आपको बताया था जब कोई रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो वो स्पर्श रेखा नहीं होती है, वो होती है अप्रतिच्छेदी रेखा। तो ये स्पर्श रेखा नहीं है। इसके बीच में बनाएंगे तो ये भी स्पर्श रेखा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब ये छेदक रेखा है ना। तो आप कहेंगे कि एक वृत्त के केवल दो रेखाएं, केवल दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, है ना। एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे स्पर्श कर रही है, इसका स्पर्श बिंदु ये है, इसका स्पर्श बिंदु ये है, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं हो गई। तो केवल दो ही रेखाएं, दो ही स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, ठीक हो गया। तीसरी चौथी क्यों नहीं हो सकती वो मैंने आपको बता दिया। अगर इसके ऊपर बनाओगे तो वो इसको प्रतिच्छेद करने लग जाएगी दो बिंदुओं पे, अगर इसके नीचे बनाओगे तो वो उसको प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी, है ना। तो इसका मतलब दो रेखाएं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो केवल दो स्पर्श रेखाएं ऐसी होंगी जो एक दूसरे के समांतर होंगी। पता है ना ये समांतर क्या होता है? एक दूसरे के आमने सामने होंगी, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को? अब इसका थर्ड हो गया, ठीक है। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बोला गया है? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहेंगे? तो ये वृत्त हो गया, ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गई। तो इनका उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ पे होगा? इनका उभयनिष्ठ बिंदु यही तो होगा जहां पे ये स्पर्श रेखा वृत्त को टच कर रही है ना। तो जहां पर ये स्पर्श रेखा इस वृत्त को टच कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है आपका? स्पर्श बिंदु, ठीक हो गया। ठीक है। तो वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा है, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो स्पर्श बिंदु कहलाता है। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे हमारे जो फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नीचे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है ना? चलिए, तो देखिए बच्चों आपसे क्या कहा गया है? 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक वृत्त बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो साथ साथ में उसको बनाते चलिए, उसका जो चित्र हमें बनाना है, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर वाला हमने एक वृत्त बना दिया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का एक वृत्त है जिसका बिंदु P पर स्पर्श केंद्र, इसका एक केंद्र O बनाता है, ठीक है। P स्पर्श रेखा PQ है और केंद्र O है, ठीक हो गया। इसका केंद्र बना देते हैं, केंद्र बिंदु हो गया आपका O और स्पर्श बिंदु हो गया यहाँ पे, सॉरी स्पर्श रेखा हो गई आपकी स्पर्श रेखा आपकी ये हो गई, ठीक हो गया। तो स्पर्श रेखा यहाँ पे हम एक लाइन बना देते हैं। आपको पता है त्रिज्या से एक लाइन जाती है जो कि स्पर्श बिंदु को टच करती है, तो इस बिंदु को हम दे देते हैं नेम P, ठीक हो गया। अब एक लाइन ये PQ स्पर्श रेखा है, ठीक हो गया, यहाँ पे हम Q दे देते हैं। फिर आपसे बोला गया है केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, यानी कि ये जो केंद्र है O से एक रेखा जाती है जो कि यहाँ बिंदु P पर मिलती है, सॉरी बिंदु Q पर मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक रेखा बनाएंगे जो कि बिंदु Q को टच कर रहा है, ठीक है। ठीक
है, क्लियर है। तो यहाँ क्या बोला गया है, बिंदु ओ से एक रेखा जाती है जो कि बिंदु क्यू को टच कर रही है। तो अब आपको यहाँ पे कुछ मान दिए गए हैं। तो ओ क्यू यानी कि ये जो ओ क्यू है इसकी लंबाई आपको दी है 12 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको और क्या दिया गया है, हाँ, और आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या बोला है ना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या बोला है। तो ये वाली जो लंबाई है ये त्रिज्या ही तो है ना, तो ये आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो ओपी वाली लाइन है ये कितने सेंटीमीटर की होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी। 5 सेंटीमीटर की क्यों होगी, क्योंकि आपको बोला गया है कि वृत्त कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। इसका मतलब ये जो ये है, ये ओपी रेखा है, ये भी तो वृत्त की त्रिज्या है ना। तो ये ओपी वृत्त की त्रिज्या है, इसका मतलब इसकी भी जो लंबाई होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। अब आपको क्या निकालना है, पी क्यू की लंबाई निकालनी है, ये निकालना है आपको, ठीक है। अब देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे निकालना है ना, पढ़ा है, पाइथागोरस प्रमेय सभी ने पढ़ी होगी। तो इसको हमने पाइथागोरस प्रमेय से हल करना है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है आपका कर्ण होता है, इधर लंब हो गया कोण के इधर, और हमें पी क्यू निकालना है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, सॉरी, कर्ण का स्क्वायर बराबर में है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। ये तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है। अब हम देख लेते हैं कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण है ओ क्यू, ठीक है। ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर क्या है आपके पास, ओपी, ओपी का स्क्वायर प्लस आधार है आपके पास पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब ओ क्यू क्या है आपके पास, ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है, ओपी आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू आपको निकालना है ना। चलिए अब इनका स्क्वायर करते हैं। 12 का स्क्वायर आप सभी को पता है 144 होता है, 5 का स्क्वायर आप सभी को पता है 25 होता है 25। उसके बाद पी क्यू का स्क्वायर आपको निकालना है, क्लियर। थोड़ा ऊपर करते हैं पेज को। इसके बाद ये जो 25 है ये बराबर के इधर प्लस है, इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू का स्क्वायर, क्लियर। अब इसको माइनस करेंगे तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे बचा आपका 3, 3 में से 2 गया 1 और 1 का 1, ठीक हो गया। तो आ रहा है 119। और देखिए यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √199। तो यहाँ से जो पी क्यू की वैल्यू आ रही है वो आ रही है √199, ठीक है। तो इसका मान हमें मिल चुका है 119, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से इस तरीके से हम इसको निकालने वाले हैं। इजी क्वेश्चन था, पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को आती ही है, तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाना है और इसको हल कर लेना है, ठीक है, क्लियर है। तो जल्दी से इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज 10.1 का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 10.1 का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सभी ने नोट कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं। चलिए अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है ना सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है कि एक वृत्त खींचिए। तो वृत्त तो हमने खींच रखा है, ठीक है, और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, 2 रेखाएं खींचनी है, ठीक है, ठीक है। क्या बोला गया, 2 समांतर रेखाएं खींचनी है, उन दोनों समांतर रेखाओं में से एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए और दूसरी छेदक रेखा होनी चाहिए। अब आप सभी को पता है स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर छूकर बनाई जाती है, टच करके बनाई जाती है, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। और छेदक रेखा क्या होती है, जो इसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका केंद्र ले लेते हैं, ठीक है। तो एक रेखा मैंने ये बना दी, ठीक हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, छेदक रेखा है ना। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ये आपकी कौन सी रेखा हो गई,
छेदक रेखा हो गई, ठीक है, ये आपकी क्या है, छेदक रेखा है। और एक लाइन यहाँ पे बना देते हैं, एक स्पर्श रेखा बनानी है हमें, सॉरी समांतर बनानी है। हाँ, स्पर्श रेखा तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हमें क्या करनी है, सिर्फ इसके समांतर होनी चाहिए, जो आपने छेदक रेखा बनाई है उसी के समांतर होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम इसकी एक प्रतिच्छेद रेखा बनाते हैं जो कि इसके समांतर होगी, ठीक हो गया। ये है, तो ये सॉरी स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है जो कि इसके समांतर बनाई गई है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें एक प्रतिच्छेद रेखा बनानी थी, सॉरी एक छेदक रेखा बनानी थी और एक स्पर्श रेखा बनानी थी। इसको नेम दे दो, ये आपका ए बी हो गया और ये आपकी पी क्यू हो गई, ठीक है। तो पी क्यू जो हो गई हमारी छेदक रेखा हो गई, ए बी हमारी स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है, क्लियर है। बस इस क्वेश्चन में आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही आपको दिया गया है कि एक वृत्त बनाइए तथा उसमें दो समांतर रेखाएं बनाइए, जिसमें से एक छेदक रेखा होगी और दूसरी समांतर रेखा होगी। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा 10.1 एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होता है, इसमें बस ओनली 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इनकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि हो सकता है ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन इसमें से आ जाए, ठीक है। तो चलिए यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।